Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में आज हम अंतिम टेंस he will have vacated the house before you return, ये अंतिम टेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे. will have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है. इसमें अगर दूसरा क्लॉज होता है तो दूसरा क्लॉज उसमें प्रेजेंट में होता है, सिंपल प्रेजेंट में. अभी इसके पहले हमने कुछ एक और प्रैक्टिसेस किए थे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव इंटरोगेटिव, फिर क्वेश्चन वर्ड्स के 4 यूजेस, फिर 2 क्वेश्चन टेक्स के यूजेस, 2 एग्रीमेंट के, डिसएग्रीमेंट पे, फिर सब्जेक्ट पे, वर्ब पे, ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन, इस तरह 16 सेंटेंसेस. तो जनरली क्या होता है, कुछ कुछ सेंटेंसेस बनाने में कहीं कोई क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करने में, कहीं सब्जेक्ट पर क्वेश्चन या वर्ब पे क्वेश्चन या ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन करने में कहीं ना कहीं अटकते हैं. मैंने देखा स्टूडेंट्स को, मेरे इंस्टीट्यूट में भी मुझे 33 साल हो रहे हैं क्लास लेते हुए, एंड आई एम द ओनली पर्सन इन छत्तीसगढ़ हु हैज़ रिटन 7 बुक्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. तो मुझे ये चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने इस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया. इसकी ओरल प्रैक्टिसेस करते जाइए, ग्रेजुअली और सेंटेंसेस की ओरल प्रैक्टिसेस करेंगे, आपसे सेंटेंसेस जल्दी बनेंगे, अटकना बंद हो जाएगा. अटकना बंद होना मतलब फ्लुएंसी का होना. स्पॉन्टेनियसली जैसा हम हिंदी बोलते हैं उस तरह सहज रूप से बोल पाएंगे, दैट इज फ्लुएंसी. ज़रूरी नहीं कि किसी से टॉकिंग किए बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते. टॉकिंग करते इस फार बेटर, एनवायरनमेंट मिलता तो बहुत अच्छा है, आप इंटरेक्ट कर सकते, लोगों से बातचीत कर सकते, और नहीं मिलता तो भी जो मेथोडोलॉजी हमने बताया, जो हमारे वीडियोस हैं, उनसे भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. आपके सामने एग्जांपल है, ही विल हैव वेकेटेड द हाउस बिफोर यू रिटर्न. चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे जनरली आइडेंटिफिकेशन है, ले लिया होगा, दे दिया होगा, आ गया होगा, चला गया होगा. पहचान में क्या होती है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. बाकी डिटेल तो आपको उस डीवीडी उस वीडियो में मिल जाएगा, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक्सरसाइज का भी अलग से वीडियो मिल जाएगा. निगेटिव बनाना है तो आपको पहले भी बता चुके हैं, सारे सेंटेंसेस में एक ही नियम होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए तो निगेटिव बनता है. बातचीत में शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं ही विल हैव vacated the house before you return, तो he will not have vacated the house before you return. लेकिन शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो he will not का शॉर्ट फॉर्म won't यूज करेंगे. he won't have vacated the house before you return. एग्जाम्पल से देख लीजिए, he won't have vacated the house before you return. इंटरोगेटिव बनाते हैं तो will को सब्जेक्ट के बाहर लगाएंगे, और जब सब्जेक्ट के बाहर will का इस्तेमाल करेंगे तो W जो होगा वो हमेशा कैपिटल में रहेगा. और अगर प्रॉपर नाउन है, जैसे यहाँ पर ही है, प्रोनाउन है, तो उसका पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा. प्रॉपर नाउन या आई होगा तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल में रहेगा. इंट्रोगेटिव का सेंटेंस देखिएगा, विल ही हैव रिटर्न वेकेटेड द हाउस बिफोर यू रिटर्न. क्या वह तुम्हारे लौटने से पहले मकान खाली कर चुका होगा. ये एक्चुअली सेंटेंस था हमारा, जिसका हिंदी का ट्रांसलेशन था. नेगेटिव का इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल नॉट का वोंट शॉर्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाहर लेंगे. वोंट ही हैव वेकेटेड द हाउस बिफोर यू रिटर्न. क्वेश्चन वर्ड, जो भी सुटेबल क्वेश्चन वर्ड, कब, क्यों, कहा, कैसे, उनका यूज करेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल जो लगाते हैं, विल के पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, और जब क्वेश्चन वर्ड लगेगा तो क्वेश्चन वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, तो विल का पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा. एग्जांपल से देखिएगा, व्हाई विल ही हैव वेकेटेड द हाउस बिफोर यू रिटर्न. तुम्हारे आने से पहले वह मकान क्यों खाली कर चुका होगा. उसी तरीके से कब, क्यों, कैसे, जो भी क्वेश्चन वर्ड सुटेबल होगा. कैसे खाली कर चुका होगा तो हाउ का यूज़ करेंगे, कब के लिए आप व्हेन का यूज़ करेंगे. सहायक क्रिया के पहले आप क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन करेंगे. वेयर विल ही हैव वेकेटेड द हाउस बिफोर यू रिटर्न. इस तरह से 4 हमारे अफर्मेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव हो गए. 4 हमारे क्वेश्चन वर्ड के यूज हो गए, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, जो भी सुटेबल क्वेश्चन वर्ड हो उसको यूज कर सकते हैं. अब क्वेश्चन टेक का यूज करेंगे. क्वेश्चन टेक क्या होता है पहले इसको समझ लें. हिंदी में क्वेश्चन टेक होता है ना, है कि नहीं, है या नहीं, ये क्वेश्चन टेक हो गया. सब में आप इसी तरह से यूज कर सकते हैं. लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से, टेंस का है, मॉडल वर्ब का है, या जिस तरह का, उसके हिसाब से क्वेश्चन टेक का यूज करना होता है. क्वेश्चन टेक सीखना, समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि बातचीत बिना क्वेश्चन टेक के होती नहीं. कहीं ना कहीं क्वेश्चन टेक का यूज करना पड़ेगा. आज बहुत गर्मी है ना,
है ना क्या है, क्वेश्चन टैग है। अब आप किसी से कहते हैं आज बहुत गर्मी है ना, तो आप सामने वाले की सहमति चाहते हैं या असहमत है तो असहमति चाहते हैं। तो क्वेश्चन टैग का नियम क्या है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव ही क्वेश्चन टैग लगेगा, सेंटेंस निगेटिव है तो पॉजिटिव ही क्वेश्चन टैग लगेगा। सब्जेक्ट अगर नाउन है तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन ही यूज होगा, और सेंटेंस में फुल स्टॉप की जगह पर कॉमा लगेगा। और पांचवा नियम यह है कि जो क्वेश्चन टैग का यूज होगा वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा। नाउन अगर सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन होगा। इसके एग्जांपल को देखिए क्वेश्चन टैग का, ही विल हैव वेकेटेड द हाउस बिफोर यू रिटर्न, वोंट ही, तो ही पे क्वेश्चन टैग में वोंट ही, विल नॉट ही नहीं होगा, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे वोंट ही। अब ही विल हैव की जगह अगर विजय विल हैव होगा तो भी यहां पर वोंट का यूज करेंगे। निगेटिव क्वेश्चन टैग के साथ निगेटिव सेंटेंस के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज है, ही वोंट हैव वेकेटेड द हाउस बिफोर यू रिटर्न, विल ही। इन द सेम वे एग्रीमेंट के लिए मैं बताया हूं आपको, एग्रीमेंट सहमत है तो क्या बोलेंगे, यस ही विल, सहमत नहीं है तो क्या बोलेंगे, नो ही विल नॉट, मीन्स शॉर्ट में बोलेंगे तो वोंट। ये भी याद रखना है, ध्यान रखना है कि आप पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव के साथ आप एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस के साथ भी आप एग्री भी हो सकते हैं और डिसएग्री भी हो सकते हैं। देखिए एग्जांपल से, ही विल हैव वेकेटेड द हाउस बिफोर यू रिटर्न, यस ही विल। नेगेटिव होगा तो ही वोंट हैव वेकेटेड द हाउस बिफोर यू रिटर्न, नो ही वोंट। तो हमारे बन गए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव इंटरोगेटिव, 4 हमारे क्वेश्चन वर्ड्स बन गए, 8 हो गए, 2 हमारे क्वेश्चन टैग हो गए। अब पॉजिटिव के साथ निगेटिव और निगेटिव के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, 2 हमारे एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट हो गए। इस तरह कुल बन गए 12 सेंटेंस। अब हम सब्जेक्ट पर क्वेश्चन करेंगे। लिविंग सब्जेक्ट है तो हु, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है तो व्हाट का इस्तेमाल होता है। जैसे व्हाट इज ऑन, फैन इज ऑन, तो फैन नॉन लिविंग है तो आप व्हाट का यूज करेंगे, लिविंग है तो हु का यूज करेंगे। देखिएगा, हु विल हैव वेकेटेड द हाउस बिफोर यू रिटर्न, तुम्हारे आने से पहले कौन मकान खाली कर चुका होगा, इस तरह। आप वर्ब पे क्वेश्चन करेंगे तो यूजुअली वर्ब इक्वल टू डू और ऑब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब होता है, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे भी होंगे जहां पर वर्ब इक्वल टू डू ना हो, ऑब्जेक्ट इक्वल टू वर्ब भी ना हो। ये डिपेंड करता है कि वो प्रसंग कैसा है, कॉन्टेक्स्ट कैसे है, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन कैसा है। देखिए एग्जाम्पल से, What will he have done, verb equal to do, जो भी होगा वर्ब का टेंस के हिसाब से फॉर्म होगा तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेकेटेड की जगह क्या लगाया आपने, डू। What will he have done before you return, इस तरह। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, What will he have vacated, क्या खाली कर चुका होगा, तो जवाब होगा घर, द हाउस, इस तरह। तो हमारा टोटल सेंटेंस बना 15 सेंटेंस। इस तरह से आपके सेंटेंसेस अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव आप प्रैक्टिस कीजिए। खाली शुरू में आपकी प्रैक्टिस में थोड़ा सा समय लग सकता है, कहीं पर क्वेश्चन वर्ड के लिए करके 1 आध सेकंड 2 सेकंड लग सकता है। धीरे धीरे आपका समय लगना बंद हो जाएगा, आपसे सेंटेंसेस जल्दी बनेंगे। जल्दी बनना फ्लुएंसी है। ग्रामर की बेसिक नॉलेज आपको रखना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने की थ्योरी बहुत छोटी है, लेकिन साइकिल चलाने का प्रैक्टिकल 2-4 बार आप गिरोगे, घुटना छीलोगे, धीरे से फिर धीरे धीरे करके बैलेंस बनेगा। भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं चलाओगे, खुले ग्राउंड पे चलाना सीखोगे, बाद में कम भीड़ वाली जगह पे चलाओगे। जब आपका सेल्फ नॉलेज बूस्ट हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मज्ञान आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो कम भीड़ वाली जगह फिर ज़्यादा भीड़ वाली जगह पर भी चला लेते हैं। इसी तरीके से सभी चीज़ों में होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज ए मस्ट। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।